आइस, अफीम, चर्स जो खुलेआम इस वक्त हैदराबाद में बेची जा रही हैं, पुलों के नीचे वैप खुलेआम दुकानों पे बिक रहा है वैप। ब्लैक मनी को भी रोकें और इन अशिया को भी रोकें, लोगों की जानों को भी महफूज करें। यही लोग जो नशे के आदी होंगे वो चोरियां भी करेंगे, डकैतियां भी करेंगे और हमारे शहर पर और हमारे मुल्क पे एक बोझ बन के साबित होंगे। आजकल गुज़िश्ता दिनों से जो एक ऑपरेशन शुरू हुआ है मनशियात के खिलाफ, जिसमें मैनपुरी, गुटखा, इंडियन पान पराग, ये सारी चीज़ों पे जो क्रैक डाउन हो रहा है, इसको हमने अप्रिशिएट भी किया और ये डिमांड भी की कि ये ऑपरेशन कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, ना कि जो भत्ताखोरी या जिस तरीके से इनके एरियाज बेचे जाते हैं जिसमें करोड़ों रुपए ब्लैक मनी के तौर पे जनरेट किया जाता है, उसको हमने अप्रिशिएट भी किया और ये कहा कि ये कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। उसके साथ साथ मैं इंतज़ामिया को और साहिब इख्तियार को ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ अपने इस बयान से कि इसके अलावा कहीं ज़्यादा नुकसानदेह आइस, अफीम, चर्स और इसी से वाबस्ता बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुलेआम इस वक्त हैदराबाद में बेची जा रही हैं, पुलों के नीचे। खुसूसन देखें, एक अलमिया इस वक्त तालीमी इदारों में मुहैया की जा रही है, खेलों के ग्राउंड में, कब्रिस्तानों में बैठ के इसके पॉइंट्स हैं जहां पर इस किस्म की चीज़ों को खुलेआम बेचा जा रहा है। मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूं कि इस पे भी जिस तरीके से आपने क्रैकडाउन किया है बाकी अशिया पर, इसी तरीके से इन अशिया पे भी क्रैकडाउन होना चाहिए और जो भी कसूरवार हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्योंकि देखें, हमारी यूथ, जो माँ बाप जिनके बच्चे इस किस्म की लत में लग गए, वो जिंदा लाशें हैं उनके बच्चे। कोई किसी का प्यारा अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो वो एक दफा 3 दिन 4 दिन रो लेता है, हालांकि वो गम उसकी जिंदगी के साथ जुड़ा होता है। लेकिन जो इस किस्म के नशों में नौजवान इस लत में लग जाते हैं तो वो माँ बाप रोजाना जिंदा होते हैं और रोजाना मरते हैं और उसका इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि ये तकरीबन लाइलाज है। क्योंकि इनका इलाज जब कराया जाता है तो वो फिर मेडिसिन जो नशे की होती हैं उन पर आ जाते हैं 90%, जो हमने ये मुशाहिदा किया है। इसके साथ साथ एक बड़ी खतरनाक चीज है वैप। खुलेआम दुकानों पे बिक रहा है वैप। वैप कोई आम चीज़ नहीं है, इसकी रिसर्च की जाए गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और साहिब इख्तियार से। मैं ये डिमांड करता हूँ इस वक्त अपनी वीडियो के ज़रिए, अपने पैगाम के ज़रिए, कि वैप पे भी इसी तरीके से पाबंदी लगाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन लोगों से इस किस्म की जो अशिया हैं, जो नशावर, शदीद नशावर अशिया हैं, उसमें इनको फौरी तौर पर जो इन चीज़ों से ब्लैक मनी के तौर पे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ब्लैक मनी को भी रोकें और इन अशिया को भी रोकें, लोगों की जानों को भी महफूज करें, लोगों के ख़ानदान को भी महफूज करें और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाएं। देखिए, अगर ये चीज़ें रुक जाती हैं तो मेरे ख्याल में जो लोग इसकी आदत में मुब्तला हो गए, एक तो हमारे लिए टास्क ये होगा कि उनको इस लत से दूर करना, उनका इलाज करना, नंबर 1। नंबर 2, आगे जो मजीद हमारी जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है पाकिस्तान की, पूरे हमारे शहर की, हैदराबाद की जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसमें फिर ये मल्टीप्लाई होंगे नशावर लोग। तो ये नशे को रोकना इस वक्त हमारा, मतलब आप ये कहेंगे ये हमारी रेड लाइन है इस वक्त, इसको रोकना है हमने फौरी तौर पे, वरना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये फिर यही लोग जो नशे के आदी होंगे वो चोरियां भी करेंगे, डकैतियां भी करेंगे और हमारे शहर पर और हमारे मुल्क पे एक बोझ बन के साबित होंगे। और आपको पता है कि फिर ये चीज पूरी इकोनॉमी पे और पूरे मुल्क पर असर अंदाज होती है। ऐसी मिसालें हमें तारीख में बहुत सारे मुल्कों की मिलती हैं। चाइना में जैसे अफीमचियों का ऑपरेशन करना पड़ा एक वक्त में आके, इसी तरीके से और भी बहुत से ममालिक हैं जहां जो बाद में उन्होंने इस चीज को भुगता। तो अभी हमारे पास वक्त भी है, मौका भी है, तो इसको भी इसके साथ साथ फौरी तौर पर एक जामे प्लान बना के पूरा इसको वाइप आउट किया जाए, खत्म किया जाए इस चीज को। बहुत बहुत शुक्रिया।